नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। और देखिए, बीच में कुछ ऐसे राष्ट्रीय पर्व आ गए थे जिनके व्यस्त कार्यक्रम को होने की वजह से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेज नहीं हो पा रही थी। जैसा कि जानते हैं कि आपका 19वां 79th जो है आपका स्वतंत्रता दिवस है, अभी 15 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया गया है। उसके बाद कल जन्माष्टमी थी। तो इन्हीं सारे त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों की थोड़ी सी क्लास ब्रेक हुई थी और हम आपको पढ़ा रहे थे रेशियो। तो रेशियो पढ़ा रहे थे, लेकिन मैंने ये देखा कि आप लोग की जजमेंट में कोई कमी नहीं आई है, कोई पढ़ने में दिक्कत नहीं हुई है, ये महसूस हुआ है मुझे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई अब ब्रेक नहीं होगी, कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। और जो ये वीडियो है आपका, ये सुबह में ही मिल जाया करेगा आपको, 8-9 बजे तक वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा क्लासेज की। तो इसको आप लोग सुबह के टाइम या इवनिंग के टाइम जब आप खाली होंगे वहाँ से देख लीजिएगा, तो आपका फायदा होगा। देखियो, हम पढ़ रहे थे अनुपात, रेशियो। रेशियो का मैं आपको 2-3 क्लास ले चुका हूँ जो कि आपकी पढ़ी है। और मैं आज रेशियो का ये अगला बड़ा भाई है, समानुपात। क्या है समानुपात? जिसको कहते हैं प्रोपोर्शन कहते हैं ना। इसमें देखो, समानुपात में क्या होता है कि इसमें जब दो अनुपात, क्या चीज, दो अनुपात वो बराबर हो जाए, वही क्या होते हैं समानुपात। समानुपात का मतलब है समान अनुपात। जब दो अनुपात क्या हो जाए, समान हो जाए। समान होने का मतलब इक्वल, यानी बराबर हो जाए। जब दो अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं ना। ठीक है, तो आज हम समानुपात की बात करेंगे। आज समानुपात से संबंधित सारी चीजें, कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाएगा, उसके बाद सवाल भी किया जाएगा ना। तो आइए हम देखते हैं, हेडिंग होगी आज की आपकी समानुपात प्रोपोर्शन होगी। ये समानुपात होगा आपका, समानुपात। ये समानुपात इसको कहते क्यों है? क्योंकि जब दो अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो। जब दो अनुपात क्या हो, जब दो अनुपात बराबर हो, जब दो अनुपात क्या हो, बराबर हो, उन्हीं को क्या कहा जाता है, समानुपात कहा जाता है। जब दो अनुपात क्या हो, बराबर हो। जैसे आपके सामने कोई अनुपात दे देगा, जैसे ए का देगा, ए बटा के बी बराबर सी बटा के डी। ये तो अनुपात ही है। आप कहेंगे नहीं सर जी, समझ में आया। ए बटा बी को आप लिख सकते हैं ना, ए अनुपात है बी। ए बटा के बी को लिख सकते हैं ए अनुपात है बी, हो गया आपका। अब दूसरे वाले सी और डी को क्या लिख सकते हैं, सी और डी को आप कहेंगे सर जी जो सी और डी है इसको लिख सकते हैं तब सी अनुपात है डी। सी अनुपात क्या होगा, डी होगा। जो बराबर का चिन्ह है इसी को क्या, किससे दर्शाएंगे, समानुपात से दर्शाएंगे। इसको किससे दर्शाएंगे, समानुपात से। ये होगा, ये समानुपात का चिन्ह हो गया। देख रहे हैं पूरी चीज, यही है समानुपात। यही क्या है, पूरा का पूरा समानुपात है। ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। ठीक है, ए अनुपाते क्या है, बी है, समानुपाते क्या है, सी अनुपाते डी। ये जो समानुपात का चिन्ह होता है इसको आप बराबर भी कर सकते हैं, बराबर की। देखिए मैं किया हूं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो होता है, अब इसमें भी ध्यान से देखिएगा, जरा बात को समझिएगा। इसमें जो आपका होगा, ए जो होगा ये पहला पद होगा। ये क्या होगा, पहला पद होगा। और जो बी होगा ये क्या होगा, दूसरा पद होगा, दूसरा पद, दूसरा पद। सी क्या होगा, तीसरा पद होगा, सी तीसरा पद। और डी क्या होगा, चौथा पद हो जाएगा। तो आपसे देखिए इसमें करेगा क्या, इस सवाल में समानुपात वाले में इसमें से आपको 3 संख्याएं देंगी, या तो ये ऐसे बोल देगा कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ए है तो चौथा पद बताओ। ठीक है, तो इनको देखिए, पहला पद समानुपाते, सॉरी अनुपाते, दूसरा पद समानुपाते, तीसरा पद अनुपाते, चौथा पद, ऐसे ही सेट किया जाएगा आपको। और इसमें जो ये सबसे बाहर है ना, देखिए जो ए है आपका, ए और डी है, इनको बाह्य पद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाह्य पद। और बी और सी को क्या बोला जाता है, अंतः पद। तो ए और जो बी डी दिखाई दे रहे हैं, ए और डी क्या है, बाह्य पद है। ए और डी क्या है, बाह्य पद है, बाह्य पद। और बी और सी क्या है, बी और सी ये है अंतः पद।
ये क्या है, अंतःपद। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। कब इसको समानुपात कहते हैं, समानुपात का चिन्ह किसका मतलब अर्थ देता है, बराबर का अर्थ देता है। ए अनुपात ए बी है तो हम इसको ए बटा के बी, इधर सी बटा के डी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जब इस चीज को, इस पूरी चीज को जिसको मैं घेरा हूं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक अगर डी का यहाँ पर तिर्यक कैंची उड़ा करेंगे तो एडी हो जाएगा, एडी। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा ना, तिर्यक गुणा होती है, तिर्यक गुणा होगी, यही तो होगा। इसका समानुपात का सबसे खतरनाक जो फार्मूला बनता है वो होता है आपका बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। क्या होता है, आप समानुपात में ही होगा, एक क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अंतः पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अंतः पदों का गुणनफल। ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होगा, अंतः पदों का गुणनफल होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, याद करना है। एक कब होगा, समानुपात में होगा, एक कब होगा, समानुपात में होगा। ठीक है, इतनी बातें सभी लोगों को समझ में आ रही है। ये जितना मैं बताया वो भी, समानुपात क्या किसे कहते हैं, जब दो अनुपात क्या हो, बराबर। और एक चीज, दूसरी चीज देखो, समझने वाली बात है, समझने वाली बात यह है कि इस समानुपात के इधर जो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो अनुपात होगा, वही समानुपात के राइट साइड में भी अनुपात होगा। यानी ये अनुपात अगर बराबर होगा तभी तो दोनों रेशियो बराबर होंगी, तभी तो समानुपात कहे जाएंगे। ठीक है, ये चीज क्या होगी, बराबर होगी। जैसे मैं कह दूं समानुपात के इधर जो अनुपात आ गया, मान लो 4:5 आ गया, क्या आ गया, 4:5। तो समानुपात के इधर भी जो रेशियो होगा वो भी अपने आप में क्या होगा, 4:5 ही होगा। जैसे मान लो मैं इधर यहाँ पर लिखा 8:10, अब ध्यान से देखेंगे तो ये भी 4:5 है ना, 4:5। इनका अगर गुणा करेंगे, बाह्य पदों गुणनफल बराबर क्या होता है, अंतः पदों का, तो 10 चौका 40, 8 पचे 40। तो आपको ये ध्यान देना है कि इधर जो रेशियो रहेगा इधर भी सेम रेशियो रहना चाहिए। समानुपात के इधर की रेशियो इधर के बराबर होनी ही चाहिए। तो सवाल पूछता है, इसी पर आधारित सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद। ए और डी को क्या कहते हैं, बाह्य पद बोलते हैं। बी और सी को क्या बोलते हैं, अंतः पद बोलते हैं। और इनका जो होता है बाह्य पदों गुणनफल बराबर क्या होता है, अंतः पदों का गुणनफल। इतना ये पूरी कॉन्सेप्ट है, इसको उतार लीजिए, पूरा का पूरा उतार लीजिए इसे। अब आते हैं हम लोग सवाल पे, क्वेश्चन पाते हैं, सीधा 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 क्वेश्चन पाएंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूं। 18:23 समानुपाते 72 अनुपाते यक्स हो तो यक्स का मान क्या है, यक्स का मान क्या है। देखिए सवाल क्या, 18:23 है ना, और समानुपाते क्या है, 72:x है। और मैं आपको अभी बताया हूं कि समानुपात के इधर जो अनुपात होगा वो भी वही अनुपात इधर भी होगा। जो लेफ्ट में होगा वही क्या होगा, राइट में होगा, या जो राइट में होगा वही क्या होगा, लेफ्ट में होगा। ये बात इतनी क्लियर है आपको। आप देख पा रहे हैं कि समानुपात का चिन्ह है, इधर का जो अनुपात है, रेशियो है 18:23 है। देखिए 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो जाहिर सी बात है तो घटेगा नहीं। तो 18 हो गया, 23 हो गया, यानी कि अनुपात 18:23 हो गया। तो समानुपात के इधर भी जो रेशियो होगा
ये 18:23 होगा। 18 क्या होगा? 23 होगा। आप देख पा रहे हैं कि 18 का 4 गुना है। 18 कितना है? 4 गुना है। तो 23 का भी कितने गुना होगा? 4 गुना हो जाएगा। 23 का भी कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल नहीं समझ में आया, क्या बता रहे हैं, क्यों 4 गुना कर दिए? अभी इससे पहले जो मैं एग्जाम्पल दिया था तो आपसे मैं कहा था कि 4:5 है, ये समानुपात है कितना है? 8:10 है। समानुपात कितना है? 8:10 है ना? अब ये दोनों समानुपात में है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल समानुपात में। समानुपात होने के लिए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अंतः पदों का गुणनफल। समानुपात में कोई भी चीज को होने के लिए क्या आवश्यक शर्त है? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। देखिए 10×40 8×40 बराबर हो रहा है, यानी कि समानुपात में है चीज। अब देखिए समानुपात में तो ये जो अनुपात समानुपात का चिन्ह है, इससे इधर वाली चीज 4:5 में, तो इधर वाली भी 4:5 में होना चाहिए। देखिए पहला पद में जो संबंध है, पहला तीसरा में संबंध देखिए, ये 4 का दुगुना 8 है। 4 का दुगुना क्या है? 8 है। तो 5 का दुगुना भी क्या होगा? 10 होगा। 4 का दुगुना यदि 8 है तो 5 का दुगुना भी कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर देखेंगे 18 का 4 गुना 72 है, तो 23 का भी 4 गुना कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। 92 कलम उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सोचेंगे ऐसे तब। अब ऐसे करेंगे ना कि बाह्य पदों गुणनफल 18 गुणे यक्ष अब बराबर क्या होगा? अंतः पदों गुणनफल 23 गुणे 72, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो 18 से कटेगा 72 4 बार में, तो यक्ष का मान क्या आ जाएगा? 23 चौका 92, 23 चौका 92, ये आ गया आपका आंसर। इसमें कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं, सोचना है बस आपको। तो एग्जाम हॉल में जाना है तो आपको समय बचाना है, ये नहीं कि वहां पर लिख के समझाना है एग्जामिनर को। अगला सवाल देखिए, यदि यदि 5:7 समानुपात यक्ष अनुपात 28 हो तो यक्ष का मान क्या है? यदि 5:7 समानुपात यक्ष अनुपात 28 हो तो यक्ष का मान क्या है? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जो समानुपात के इधर रेशियो होगा वही इधर रेशियो होगा। अब देखेंगे तो 5 का यक्ष दिया है, ये तो पता नहीं चला, लेकिन यहाँ से हमको पता चल जा रहा है कि 7 का कितने गुना है। आप कहेंगे सर जी 7 का तो 4 गुना है। जो दूसरा पद और चौथा पद में संबंध होगा वही पहले और तीसरा में होगा। तो 7 का 4 गुना 28 है, तो 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 20 है। कहाँ से पता चला? ये यहाँ से पता चला। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पढ़ते हैं यहाँ पर। P अनुपात 3 समानुपात 20:12 हो तो P का मान क्या है? ठीक है, P/3 समानुपात 20/12 हो तो P का मान क्या है? यहाँ पर आपसे P का मान पूछा है और दिया है कि समानुपात में है आपसे। ठीक है, अब आप जानते हैं कि समानुपात के इधर जो रेशियो होगा, समानुपात के इधर जो रेशियो होगा वही तो इधर होगा, वही तो इधर होगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। देखिए 20 है 12, ये 3 का 4 गुना 12 है ना। आप देख पा रहे हैं कि 3 का क्या है? जो दूसरे और चौथा में ढूंढना है, जो संबंध दूसरे और चौथे पद में होगा वही पहले और तीसरे में भी होना चाहिए। कलम उठाने की जरूरत वाले केस में नहीं है, ये कलम नहीं उठाना है आपको। तो आप देखेंगे कि 3 का 4 गुना है, ये दूसरा पद है, ये चौथा पद है। 3 का 4 गुना 20 12 है, तो ये भी जो 20 है ये भी तो इसका 4 गुना होगा।
अब बताइए किसका 4 गुना 20 होगा? तो आप कहेंगे सर जी 5 का 4 गुना क्या होता है? 20 होता है। 5 का 4 गुना क्या होता है? 20 हो जाएगा। तो P का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। P का मान कितना होगा? 5 होगा। आप चाहेंगे तो गुणा भाग भी करेंगे कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होगा? P गुणे 12 बराबर क्या होगा? अंतः पदों का गुणनफल 3 गुणे 20 हो जाएगा। तो 3 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 20 5 बार में। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। P बराबर क्या होगा? 5 होगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल पे आएंगे। देखिए सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर खूब करवाइए सभी लोगों से, और आपको बहुत सारी जानकारी दी जाएगी यहाँ की चैनल के माध्यम से। जुड़े रहिए, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ये है 0.3 अनुपाते 0.3, ये 2 है 0.2 अनुपाते 0.3 समानुपाते है, समानुपाते है 2 अनुपाते ए हो तो ए का मान क्या है? ए का मान क्या है? देखो मैं आपको बताया हूं कि जब भी कोई चीज अनुपात में होती है, रेशियो में होती है, तो दशमलव में नहीं होनी चाहिए। ठीक, दशमलव में नहीं होनी चाहिए। ये देख रहे हैं 0.2 है, 0.3 है, यानी कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज नहीं होता तो क्या होता? ये होता 2:3। 2 अनुपात कितना होता? 3 होता। तो यहाँ भी कितना अनुपात होता? 2:3। तो सीधा सीधा ए का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। ठीक है, या दशमलव इस अनुपात में नहीं रहना चाहिए। दशमलव से दशमलव क्या होगा? कट जाएगा। 2:3 हो गया। समानुपात की इधर 2:3 है, तो इधर भी कितना होगा? 2:3 होगा। 2 दिया है, ए का मान 3 हो गया, खत्म। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन भी नहीं रहा, बिना दम का क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। एक समानुपात में पहला पद कमा दूसरा पद और चौथा पद क्रमशः 51, 68 और 108 है, तो तीसरा पद क्या है? तीसरा पद क्या है? ठीक है, अब सवाल को पढ़िए और लैंग्वेज में देगा आपको। ठीक है, एक समानुपात में पहला पद, दूसरा पद और चौथा पद कितना है? क्रमशः 51, 68 और 108 है। तो चौथा पद, तीसरा पद क्या है? तो आप क्या करेंगे? तीसरा पद पूछा है, तीसरा पद कुछ भी मान लेंगे। पहला पद 51, 51 अनुपात 68, 68। तीसरा पद के बारे में पूछा है, नहीं पता है तो x मान लो, कुछ भी मान लो। अनुपात कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बताया इधर जो रेशियो होती है वही रेशियो क्या होती है? उधर भी होती है। इधर देखेंगे 51 और 68 का रेशियो है, 51 और 68 का है। तो 17 से काटेंगे तो 3:4 मिल जाएगा आपको, 3:4। तो यहाँ भी तो 3:4 ही मिलना चाहिए। तो आप कहेंगे 4 का मान कितना है? 108 है, 27 गुना है। तो 3 का भी मान कितना होगा? 27 गुना होगा। तो 27 10 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 27 10 कितना होगा? 81 होगा। यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? 51 अनुपात 68 है, तो मुझे पता है कि समानुपात इधर का जो रेशियो होगा वही रेशियो इधर का भी होगा।
इधर मैंने देखा 51 68, तो मैं इनका इलाज किया थोड़ा से, तो 17 3 51, 17 6 65, 3 4 हो गया। फिर मैं देख पा रहा हूँ कि चौथा पद दिया है 108 दिया है, यानी कि चौथा पद संबंधित हो जाए दूसरे पद से, और दूसरा पद है 4, 4 का कितने गुना होता है 108, 27 गुना होता है। तो 4 का 27 गुना हो गया, तो 3 का भी कितने गुना होगा 27 गुना होगा, और 3 का 27 गुना कितना हो जाएगा 81। तो x का मान कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। एक समानुपात में पहला पद दूसरा पद और चौथा पद क्रमशः क्रमशः 39, 65 और 115 हो, तो तीसरा पद क्या है। एक समानुपात में पहला पद दूसरा पद और चौथा पद क्रमशः 39, 65 और 115 हो, तो तीसरा पद क्या है ना। तीसरा पद आपको क्या करना है इस सवाल में बताना है। आप कहेंगे सर जी पहला दूसरा पद दिया है, हाँ दिया है, 39 अनुपात कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पद के बारे में पूछा है, तीसरा पद मान लेंगे कि ए है, चौथा पद दिया हमको 115। ठीक है, देखो आप बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतर पदों का गुणनफल करेंगे, उससे कॉम्प्लिकेटेड होगा, उससे आसान तरीका ये है आपका कि आप क्या कीजिए कि देखिए इधर ये जो रेशियो होगा, ये रेशियो के मान के बराबर होना चाहिए। देखिए 39 65 किसी से कट रहा है, आप कहेंगे 13 से कटेगा, 13 तिया 39 हो जाएगा और 13 5 65 हो जाएगा, और समानुपात का चिन्ह हो गया है, और ए अनुपात कितना है 115 है। अब जो चीजें इधर होगा, ये देखिए दूसरा पद और चौथा पद में कितना संबंध मिला, आप कहेंगे सर जी 115 है 5 है, तो 23 गुना है, कितने गुना है 23 गुना है। तो 3 का भी कितने गुना होगा 23 गुना, और 3 का 23 गुना कितना होगा, 3 का 23 गुना होगा 69 69, तो ये कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा 69। ठीक है, कितना होगा ये 69 होगा। अब देख लेना बड़ी से बड़ी संख्या देगा आपको, ऐसे देगा लैंग्वेज में दे दिया है। अगला सवाल देखेंगे, अगले सवाल की तरफ आते हैं। एक बटा के 72 है, कामा एक बटा के 168 है, कामा 150 का 150 का चतुर्थानुपात बताइए। चतुर्थानुपात बताइए, चतुर्थानुपात क्या होगा या बताइए। देखिए वही हुआ चौथा पद आपको बताना है, क्योंकि 3 पद आपको दे दिया है, तो चौथा पद बताना है। ठीक है, चतुर्थानुपात क्या होगा। 3 पद दिया है आपके सामने, आप कहेंगे बिल्कुल दिया है सर जी, ये हो जाएगा 1 बटा के 72 हो जाएगा, अनुपातिक कितना हो जाएगा 1 बटा के 168 हो जाएगा, समानुपातिक कितना हो जाएगा 1 बटा के 150 हो जाएगा। जो ये पद नहीं दिया उसको हम मान लेंगे कितना होगा ए होगा। ठीक है, उसको हम कितना मान लेंगे ए होगा। अब इस सवाल को हल कीजिए, देखिए कितना होगा। इस सवाल को हल कीजिए आप लोग अपने से। ठीक है, इस सवाल को हल करेंगे आप लोग। देखो होगा कैसे, बता रहा हूँ ध्यान से समझना। इसे भी मान लो कि बटा के यही है, सब बटे में, तो इसे भी बटे में मान लो। इसे भी क्या करोगे बटे में ही मानोगे। देखो आप कहोगे कि सर जी यहाँ पे तो पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा क्योंकि समानुपात है ना। और आप ये भी नहीं करेंगे कि लसा लेके बराबर करेंगे, लसा लेके बराबर करेंगे तो इनका लसा कुछ और होगा, इनका लसा कुछ और होगा।
हम करेंगे क्या, यहाँ पर करेंगे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होगा, अंतःपदों का गुणनफल। यहाँ पर क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतःपदों का गुणनफल। तो 1/72 अब गुणे 1/के बाह्य पद हो गए, अंतःपद कितना हो जाएगा 1/के 168 गुणे कितना हो जाएगा 150। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 1/के ए हो जाएगा, 1/के ए हो जाएगा 72, यहाँ पर गुणा में उधर जाएगी, सॉरी भाग में उधर जाएगी, गुणा में हो जाएगा, तो 72 कितना हो जाएगा 168 गुणे कितना होगा 150 हो जाएगा 150। अब किसी से कटेगा तो काट दीजिए, आप कहेंगे सर जी 8 से कटेगा, 8 से कटेगा 9 बार में 9 हो गया, 8 से कटेगा 21 बार में 21 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया 9/के 21 गुणे 150 हो गया। अभी भी कटेगा, आप कहेंगे 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 7 बार में, 7 जगह काटेगा 50 बार में, तो कितना आ गया 1/के 350। कितना मान मिला है आपको, आप कहेंगे सर जी 1/, ए बराबर मिला 1/350 मिला, तो ए का मान क्या आ गया, ए का मान 350, ए का मान 350 होगा। लेकिन चौथा पद जो होगा ये 1/के ए होगा और ये होगा 1/के 350 ना। चौथा पद का मान क्या होगा 1/के 350, लेकिन ए का मान क्या होगा 350 होगा, 350 क्योंकि मैंने बटे में मान रखा है। ठीक है, ये ऐसी खतरनाक सवाल आती है। और हम लोग कल से पढ़ेंगे, अब मध्यानुपात पढ़ेंगे, तृतीयानुपात पढ़ेंगे, चौथानुपात करेंगे और उसको पढ़ते जाएंगे, उसी पर सवाल करते जाएंगे और ऐसी सवाल आप लोग प्रैक्टिस कर डालेंगे। जो सवाल नहीं आएगा कमेंट कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कैसी क्लास लगी आप लोग। क्लासें डेली होंगी, आज संडे है और आप लोग इंजॉय कीजिए संडे का, और साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहिए क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं एनटीपीसी की। ठीक है, और सारी वैकेंसियाँ लगी पड़ी हैं, तो आप सबकी तैयारी में अभी से लग जाइए। जो कक्षा 11-12 के बच्चे, मैं उनसे फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग उस पर ध्यान न दीजिए, बस पास हो जाइए किसी तरह से। आप लोग टोटल किस पर ध्यान दीजिए, तैयारी पे, क्योंकि आने वाला जो जीवन है वो कंपटीशन में ही जाना है ना। तो अभी से आप उधर मत लगिए, अभी से एनर्जी आपके पास दुगुना है 3 गुना है, तो थोड़ी सी एनर्जी आप तैयारी में अभी से डाल दीजिए। अगर थोड़ी सी एनर्जी तैयारी में डाल देते हैं तो आने वाला फ्यूचर आपका बेहतरीन होता चला जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि कंपटीशन में आप हो जाएंगे, कहाँ गुम हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि करोड़ों बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, करोड़ों बच्चे हैं तैयारी करने वाले, उसमें से आप भी होंगे। आप जब जागेंगे तो बहुत लेट हो चुका रहेगा, उससे पहले कि आप जाग जाइए और तैयारी में लग जाइए। जय हिंद, जय भारत।